Hello students, welcome all. Today we read chapter number 2nd. This is a third part of this chapter. Okay, स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है. तो जिसने भी मेरा पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले 1 और 2 देखें, फिर उसके बाद आप ये पार्ट नंबर 3 देखें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, वो फूड जो कि हम लोग नॉर्मली खाते हैं, हमारा डाइट होता है वो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो कि हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस को सही रखता है ऑफ गुड हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, वो डाइट जो कि हमें ज़रूरत होती है सारी न्यूट्रिएंट्स के लिए, दैट आर बॉडी नीड्स, जो कि हम लोगों को ज़रूरत होती है इन राइट क्वांटिटीज़, सही क्वांटिटीज़ के अंदर. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी कि ना तो ज़्यादा खाने के लिए, ना तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए और ना हमें कम खाना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और डाइट के अंदर हमेशा सही डाइटरी फाइबर्स, रफेज का मतलब क्या बताया था मैंने, रफेज का मतलब डाइटरी फाइबर्स होना चाहिए और वाटर होना चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, और ऐसी डाइट जो है वो हम लोगों को जानी जाती है बैलेंस डाइट के नाम से. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड, क्या आपको पता है कि डू यू थिंक जो लोग होते हैं जो सेम एज के होते हैं, ऑल एजेस नीड अ सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या आपको पता है कि सारे के सारे जो एज के जो लोग होते हैं वो सेम खाना खाते हैं. डू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, क्या आपको पता है कि आपको ज़रूरत है कि आप लोग बैलेंस डाइट खाएं. वुड हैपन ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, कि जितना आप फिजिकल वर्क करते हैं पूरा दिन भर में, उतनी ही फिजिकल वर्क के लिए आपको बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए. प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, प्रिपेयर करें एक चार्ट जो कि आपने पूरे वीक के अंदर खाया हो. Check whether all nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. और प्रिपेयर करें एक चार्ट, है ना, ताकि वॉट एवर वी ईट, यानी कि पूरे वीक के अंदर आपने जो खाया हो, और उसको अंदर चेक करें वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट, यानी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसको वन और द अदर फूड आइटम्स, और एक या एक से ज़्यादा फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. Pulses, groundnut, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मैसी रोटी और थेपला मेड फ्रॉम केल्स एंड पल्सेस, बनाना स्पिनच, सट्टू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये सारे जो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, इन सभी के अंदर ये सारे के सारे जो है वेजिटेबल्स पढ़े हैं, ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स भरपूर पाया जाता है इन सब में. देयरफॉर इसीलिए वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, इसलिए हम लोग खा सकते हैं, बैलेंस डाइट रख सकते हैं ज़्यादा फूड ना रखने के बाद भी. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, यानी कि सही प्रकार का खाना नहीं इनफ होता. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, ये अच्छी तरीके से पका हुआ भी होना चाहिए ताकि उसके अंदर प्रॉपर तरीके के न्यूट्रिएंट्स ना होएं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, क्या आप इन सब चीज़ से अवेयर हैं कि जब भी कभी हम लोग खाना बनाते हैं, मम्मा खाना बनाती हैं, तो उसके अंदर खाना बनाने के अंदर जब भी खाना बनता है तो उसके अंदर से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर वेजिटेबल और फ्रूट जो है उनको वॉश किया जाए या फिर उनको अंदर कट किया जाए, पील किया जाए, इट मे रिजल्ट
उसका रिजल्ट ये होगा इन द लॉस ऑफ सम विटामिन द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेनिंग विटामिन मिनरल सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव एंड सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट ऑन देम, यानी कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो खराब हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे धोने से या फिर काटने से। ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, हम लोग सब जानते हैं कि कुकिंग जो होती है वो इम्प्रूव करती है हमारे खाने को अंदर टेस्ट लेकर आती है और इजी हो जाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, सेम वक्त पर कुकिंग जो होती है वो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके अंदर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी जो है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है जब खाने को जब गर्म किया जाता है तब। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट, क्या आपको आपके खाने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट से फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल की ज़रूरत होती है आपकी डाइट में? भुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, यानी कि फैट जो है वो सबसे बढ़िया खाना होता है खाने के लिए ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, यानी कि एक कटोरी के बाउल का फैट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के कंपैरिजन में। इजंट इट सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। फ्राइड फूड्स लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, यानी कि ये जो चीज़ें ना ये फैट्स की चीज़ें हैं लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर फैट्स हो जाता है तो हम लोगों को ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी आ जाता है। चलिए मोटापे के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो ऑफ कोर्स नॉट, यानी कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी अगर हम लोग फैट वाली चीज़ें खाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोगों को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग अगर फैटी चीज़ें खाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। डू यू थिंक इफ ही वॉज राइट, क्या आप जानते हैं कि सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है फॉर अस, हम सबके लिए, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग फैट रिच फूड खाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज, रोग क्या होती है? रोग। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक वो पर्सन जिसको बिल्कुल इनफ फूड की ज़रूरत है बट समथिंग द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, यानी कि वो आदमी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये सब चीज़ें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलते रहता है, ठीक है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, यानी कि अगर उसको प्रॉपर तरीके का फूड चाहिए लेकिन उसको प्रॉपर तरीके का फूड नहीं मिल पा रहा है तो वो डेफिशिएंसी से ग्रसित हो सकता है। Deficiency one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. Deficiency जो है वो एक से ज़्यादा nutrients की कमी से हो सकती है, ठीक है। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. Disease जो है वो होती है lack of nutrients की कमी से जो ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, वो कहलाते हैं deficiency disease. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स, अगर कोई पर्सन के को इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है इन हिज हर फूड, उसके फूड के अंदर लंबे समय तक, ही शी लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। स्वेलिंग हो जाती है फेस पर, डिसकलरेशन हो जाते हैं, यानी कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं, स्किन डिजीज और डायरिया भी होने लगती है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, अगर डाइट जो है वो डेफिशिएट हो जाती है बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उसकी ग्रोथ भी जो है वो कम्प्लीटली रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, तो ऐसे जो वक्त पे ऐसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला लीन, कमज़ोर हो जाएगा। एंड सो वीक दैट ही शी
मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतना ज़्यादा पतला हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी मूव भी नहीं हो सकेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, और डेफिशिएंसी जो होती है, कमी जो होती है विटामिन की और मिनरल की, उसका ये भी एक रिजल्ट होता है कि उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की डिजीज़ और डिसऑर्डर हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, कुछ ऐसे जो डिजीज़ हैं जो कि आपको टेबल 2.3 के अंदर दे रखे हैं। ऑल डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ऑल सभी प्रकार के डेफिशिएंसी डिजीज जो हैं उनको प्रिवेंट कर रखा जाता है बैलेंस डाइट के अंदर। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ, इस चैप्टर के अंदर हमें अपने आप से पूछना चाहिए द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। हम लोगों को इस चैप्टर में पूछना चाहिए अपने आप से कि द रीज़न, क्या रीज़न है कि क्यों वाइड बहुत सारे प्रकार के अलग अलग रीजन के अंदर कॉमन से फूड क्यों नहीं हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट द आर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। अब देखिए ये जो चीज़ है आपको ये बता दूं मैं ज़रा कि ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं जिनको डेफिशिएंसी विटामिन की कमी या फिर मिनरल की कमी से होने वाले कुछ ऐसे रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से जो होगा वो होगा लॉस ऑफ विजन, ठीक है ना। और ये इसके जो सिम्टम होते हैं उसको कम दिखना होता है, लॉस ऑफ विजन यानी कि उसको रात में दिखेगा नहीं, और समटाइम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, और कभी कभार उसको बहुत पूरा ही कभी नहीं कुछ नहीं दिखेगा। विटामिन बी के अंदर होता है बेरी के जो सिम्टम है वो होता है मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और वेरी लिटिल एनर्जी टू, उसके पास बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं होती ताकि वो बिल्कुल भी खाना खा सके, यानी कि कुछ भी बिल्कुल कोई भी काम कर सके। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग जर्म्स, यानी कि आपके जर्म्स मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। टेक और वाउंड जो जख्म होते हैं, वाउंड जो होते हैं वो लंबे समय तक ठीक ही नहीं होते। विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, और इसके अंदर बोन्स जो होती हैं, आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और बिल्कुल बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। कैल्शियम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, बोन और टूथ डिके, यानी कि आपकी जो हड्डियाँ और दांत जो है वो टूटने लगते हैं, ठीक है। वीक बोन्स टूथ डिके। आयोडीन गटर, ग्लैंड्स इन द नेक, यानी कि आपकी जो गले के नीचे जो हड्डी है अपीयर स्वैलन, वो सूजने लगती है। मेंटल डिसेबिलिटी, यानी बच्चे पागल होने लगते हैं। आयरन, एनीमिया मतलब इसका जो सिम्टम है वो है बिल्कुल वीकनेस आपको लगेगी। तो बच्चों हम लोगों को प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर के अंदर से हम लोगों को ये पता चला कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके का खाना खाना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके के फूड मिनरल्स, प्रॉपर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को लेने चाहिए। अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां लग जाएगी। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी या नॉलेजेबल चीज़ सीखी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रही हो, कोई डिजीज समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, तो आप मुझसे कभी भी कोई पर्सनल मैसेज पर पूछ सकते हैं। तो यह हमारा चैप्टर का एंड था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।